के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। शांति। कि इतने सब भाई बहने हुए भी बाबा पर कुर्बान है, बाबा की श्रीमत पर अपने जीवन को पवित्र योगी बना रहे हैं, तो अपने आप में भी बल भर जाता है, उमंग उत्साह आ जाता है। अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घर में, अपनी अपनी बातों के बीच मुश्किल लगता है, पर यहाँ जब देखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं, तो हमें अपनी तकलीफ़ें भूल जाती हैं और हिम्मत आ जाती है, उमंग उत्साह आ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है। बाबा का सही ज्ञान मिला, हम सब भक्त आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बने, और ज्ञानी तू आत्मा से योगी तू आत्मा हम बने हैं। क्योंकि सत्य ज्ञान, सही परिचय प्राप्त करने के बाद अब मन और बुद्धि से इधर उधर क्यों भटकना है। हम खुद समझ जाते हैं और लक्ष्य बन जाता है कि जब और किसी की याद से कोई फायदा नहीं है, उसमें आत्मा की कोई उन्नति नहीं है, तो क्यों नहीं अब हम अपने मन और बुद्धि एक बाबा की याद में लगाएं। तो हम सभी पुरुषार्थी हैं, दिन रात
लगन में लगे हुए हैं कि अब निरंतर बाबा की याद के सुख और आनंद में रहे। ऐसी लगन लग जाए, ऐसी एकाग्रता आ जाए कि हम एक क्षण भी बाबा को भूले नहीं। अनेक जन्मों की भक्ति का फल अब मिल रहा है। स्वयं भगवान आकर ब्रह्मा मुख से हमें समझा रहे हैं। तो याद की तीव्रता माना एकाग्रता, लगन, निरंतरता, कंटिन्यूअस, निरंतर लगन लगी रहे। वही लगन अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कराती। अब हमारी बुद्धि, आज भी बाबा ने कहा, 2-3 मुरलियों से बाबा कह रहे हैं कि देह से भी बेगर बन जाओ। माना देह भान भी छोड़ दो, शरीर भी अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं, बाबा ही सब कुछ अपना है। तो हमारी बुद्धि और बातों में न जाए, कहीं फंसे नहीं, न्यारी रहे। वही जीवन पद्धति रोज बाबा सिखा रहे। शांति से बैठकर लंबे काल का आध्यात्मिक जीवन जब हम अपना देखते हैं, कोई 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50-60 वर्षों से बाबा के बन के चल रहे हैं। जब हम खुद साक्षी होकर खुद के जीवन को देखते हैं, संगम युग को देखते हैं, बाबा के कार्य को देखते हैं, तो महसूस होता है कि कैसे बाबा धीरे 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 हमें सभी बातों से निकाल रहे हैं। लाइट मुक्त कर रहे हैं, हल्का बना रहे हैं। वास्तव में ज्ञान में चलना ही जीवन को लाइट बनाने की विधि है। हम भारी इसलिए होते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं ऐसे हम खुद को बदलते नहीं जाते हैं। आप देखिए, बाबा के बनने से ही हल्कापन आ गया, क्योंकि कोई मेरा है, ये अपनेपन का अनुभव बाबा से हुआ। कोई नहीं है, कोई नहीं है, अकेले हैं तो इंसान भारी हो जाता है।
पर एक जबरदस्त शक्तिशाली अविनाशी सहारा हम बच्चों को मिल गया है। तो जैसे हम अंदर से निश्चिंत हो गए कि भल कोई अपना ना हो, भल संबंधों में स्वार्थ हो, मतलब हो, पर इस विशाल संसार में बाबा एक ऐसी सूक्ष्म लेकिन गुप्त और सत्य अथॉरिटी हैं जिनको हमने जाना है, पहचाना है, अपना बनाया है। तो ये अपनापन आने से हम सभी बोझ से हल्के हो जाते हैं। कोई है जो मेरे साथ है, मुझे मदद करते हैं, मेरे लिए शुभ सोचते हैं, ऊंची नजर रखते हैं, शुभ भावना रखते हैं, मुझ में हिम्मत और बल भरते हैं, हर क्षण मेरे साथ है। मैं हूं ना, ये महावाक्य बाबा का, जहां तुम याद करो वहां मैं तुम्हारे साथ। बाबा के ये प्यार भरे वचन हमें निश्चिंत, हल्के बना देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, निराकार ही कल्याणकारी हो सकता है और हर क्षण हर स्थान केवल वो ही साथी बन सकता है। तो जितना आप मन ही मन बाबा से जुड़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उनसे कनेक्टेड अपने आप को अनुभव करते हैं, तो वो अकेलापन खत्म हो जाता है। और इससे हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। बाबा ने कहा ना, बेहद का मैंपन, बेहद का मेरापन, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये जो दिल का सौदा है हम सबका बाबा के साथ, वही तो हमें हल्का बना देता है। अब तक हम खुद सभी बातों को ढोते थे, गृहस्थी, परिवार, प्रवृत्ति, नौकरी, है ना, सब में सब बोझ उठा के हम चलते थे। इस अलौकिक जन्म में बाबा ने बच्चा बना दिया हमें। कहाँ मालिक बन के चलते थे, मैं करते थे, अधिकार रखते थे, नहीं कोई मानते थे तो अपमानित महसूस करते थे, दुखी होते थे। बाबा ने हमें हल्का बना दिया कि तुम बच्चे हो, बाबा मालिक हैं, तुम बाबा के बच्चे हो।
तो जो मिथ्या अभिमान था या बोझ था, करना हमें ही है, सब कुछ संभालना हमें ही है, क्योंकि कर्म तो आत्मा को ही करना है। पर मनोस्थिति बदल जाने से हल्कापन आ गया कि बाबा बैठा है, मालिक बैठा है, हम उनके बच्चे हैं। तो जैसे बच्चा निश्चिंत होता है, आपने देखा होगा कि अपने आप में बच्चा खेलता है, पर सूक्ष्म में अटेंशन रहता है कि माँ बैठी है, बाप बैठा है ना। इंटरनली कनेक्ट होता है, इसलिए निश्चिंत निर्भय होकर खेलता रहता है। सिर्फ बार बार अटेंशन रहता है कि है माँ है, पिताजी है, कोई है। बस ऐसे ही प्रैक्टिकल करना सब कुछ हमें है, पर अंदर से आत्मा को आथत है कि बाबा बैठा है बाबा। उसकी अमी नजर, उनकी कल्याणकारी दृष्टि, प्यार भरी नजर है हमारे पर। कोई हमें देख रहा है, कोई हमारा जिम्मेवार बैठा है। तो जब दिल से बाबा के बनते हैं, हर रीति से बाबा के संबंध में हम जुड़ जाते हैं, तो ये हल्कापन, निश्चिंतता और निर्भयता आ जाती है। तो बुद्धि याद में रह सकती है। आप देखो, जब तक कोई चिंता है, भय है, दर्द है, कोई दुख है, तो याद में नहीं रह सकते हैं। वो बात का चिंतन ही चलता रहता है। वो बातें हमें ही पार करनी है, हमारे हिसाब से ही आती हैं। अभी भी पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा, परिस्थितियां तुम्हारी कमजोरी की ही रचना है, तुम्हारी अंदर की कमजोरी के कारण ही परिस्थितियां आती है। तो एक तो बाबा के ज्ञान ने इतना विवेक खोल दिया, हम इतने सेंसिबल बन गए कि अब कोई फरियाद की बात ही नहीं रहती है। बातें आती है और समझ में आ जाता है कि ये परिस्थितियां किसी और के कारण नहीं आई है, हमारे अपने ही हिसाब किताब से आती है। तो मुझे खुशी से इस हिसाब किताब को चुकाना है, क्योंकि बाबा तो साथ है ही है। तो आत्मा हल्की रहती। और आप देखो, बाबा ने अपना बनाकर हमें कमल फूल बनाया, कीचड़ से अलिप्त किया। कीचड़ ही तो भारीपन है, मिट्टी का ही तो वजन है। आत्मा तो है ही लाइट। और ये जो भी विकार है, वास्तव में एक प्रकार से
अटैचमेंट है, लगाव है। अटैचमेंट आत्मा को भारी कर देती है, वो जंजीर बन जाती है ना। देखो, कुछ भी आपसे अटैच हो जाए तो आप भारी हो जाएंगे। आपके पांव से कुछ बांध दिया जाए तो वो हमें भारी कर देता है। आत्मा देह से अटैच हो गई तो काम वासना की वृत्तियों ने और देह में हमें फंसा दिया। न खुद के देह भान, लेकिन और देहधारी के आकर्षण से वो बोझ भी आत्मा में आ जाता है। और वो कामना वासना पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है ना। धन से अटैचमेंट हुआ, लोभ कहा गया। देह संबंधों में अटैचमेंट मोह कहा गया। खुद के नाम रूप पोस्ट पोजीशन से अटैच हो गए, खुद के गुण विशेषता से अटैच हो गए तो अभिमान उससे कहा गया। और इन चीजों ने हमें भारी कर दिया। तो बाबा ने पवित्र बनाया। हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति बाबा ने चेंज कर दी तो ना खुद के देह में फंसते, ना कोई नाम रूप आकर्षित कर सके, न धन, न साधन, न संबंध। बाबा ने आत्मा का लेसन देकर और आत्मा को अपने आप से जोड़कर हमें इन सब लगावों से मुक्त कर दिया। जैसे कोई चीज शुद्ध बन जाती है तो हल्की हो जाती, एलॉय मिक्स है तो वो भारी हो जाती है। शुद्ध सोना हल्का होता है। तो ऐसे ही जितना आत्मा शुद्ध बनती है, कमल बनती है, तो हल्कापन रहता है। विकार, देहभान आत्मा को भारी बना देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, इतने बड़े बूत से ही, इतने बड़े ढांचे से ही बाबा ने अलग कर दिया कि तुम ये नहीं हो और तुम इनसे अलग हो। ये कॉन्शियसनेस बाबा ने चेंज कर दी। इसलिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है कि जो देखने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। ये अलग हो जाना ही हल्कापन है। इसलिए रोज साइलेंस में बैठकर बाबा की याद के समय हम पहले खुद को रियलाइज करते हैं, बार बार महसूस करते हैं कि मैं इनसे अलग हूं। तो शुद्ध बनने से हल्के हो गए, क्योंकि अब बुद्धि कहीं भी डूबती नहीं है। सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, सबके साथ चल रहे हैं, पर आत्मा कहीं फंसती नहीं है।
अंदर से न्यारे बन गए। प्रैक्टिकल हल्का बनने की 3 बातें बाबा ने बताई हैं, क्योंकि पाप आत्मा को भारी कर देता है, बुद्धि को पत्थर बना देता है। भाई वो पत्थर बन गई तो कोई पत्थर बनने की बात नहीं है, पर बुद्धि जड़ बन जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है, सत्य समझ में नहीं आता है, वही जड़ता है, वही बुद्धि का पत्थर बनना है। तो पाप करते 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 बुद्धि श्रापित हो गई, पत्थर बन गई, सत्य समझ में नहीं आ रहा है। बाबा के ज्ञान ने आंख खोल दी, तीसरा नेत्र खोल दिया। अब सब बातें समझ में आने लगी। इसलिए अब हम सबका निर्णय है कि नए कोई पाप नहीं करने हैं। इस अलौकिक जन्म में अब हम ज्ञानी तो आत्मा बन गए। अज्ञानता के कारण विकारों में डुबके खाते थे और पाप करते रहते थे। अब बाबा ने ज्ञान दिया है, अब मुझ आत्मा को मन वचन कर्म से विकारों के वश कोई पाप नहीं करना है। मुझे अपने स्वधर्म से चलित नहीं होना है। मेरा स्वधर्म शांति है, सत्य है, पवित्रता है, प्रेम है। ये मेरे निजी गुण धर्म हैं। इससे विचलित होकर मुझे कोई कर्म नहीं करना है। स्वधर्म स्थिति कहते हैं ना, तुम खुद खुद में रहो, ऐसा कहते हैं ना हर धर्म में। अपने आप में बसो। वही बात बाबा प्रथम लेसन में हमें सिखाते हैं। तो मूल बातें बताई है ना कि सभी विकारों की जड़ भी राग और द्वेष। जहां आसक्त होते हैं, द्वेष भी नेगेटिवली हमें आत्माओं से अटैच करती है। जिससे वैर होगा, द्वेष होगा। द्वेष माना कोई आगे बढ़ता है, देख नहीं सकते हैं, तेजो द्वेष कहते हैं। जो आज बाबा ने ईर्ष्या की बात कही, उसमें भी जिससे द्वेष है, ईर्ष्या है, दुश्मनावट है, वैर है, उसी का बुद्धि में चिंतन रहेगा। तो वो भी एक नेगेटिव रूप से आत्मा का अटैचमेंट, वो भी आत्मा को भारी करता है। इसलिए न राग न द्वेष, न किसी पर फिदा, न किसी से नफरत। ड्रामा की रचना ही न्यारा रहने की है, साक्षी बनने की। ड्रामा में परमानेंट न्यारा बनने की व्यवस्था बनी हुई है। आप ज्ञान से समझ पूर्वक डिटैच रहो, नहीं तो
शरीर छोड़ के जाना ही है और डिटैच होना ही है। ये परमानेंट सेटिंग है। पर जो जीते जी समझ पूर्वक न्यारा रहेगा वो जाएगा भी खुशी और सुख के अनुभव के साथ। और जो ज्ञान से न्यारा नहीं बनेगा तो जबरदस्ती जो ड्रामा का सिस्टम है कि आयु होने पर आत्मा को शरीर छोड़ना है, पर बुद्धि खींचेगी तो आत्मा सुख की अनुभूति में नहीं जाएगी। इसलिए रोज समझा 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 कर बाबा हमें डिटैच करता है। रोज आप देखिए, क्योंकि लाइट रहने की विधि ही है डिटैच रहना, न्यारा रहना, साक्षी रहना। और इसलिए मूल न्यारापन मैं इस देह से अलग हूं। तो संबंध में, प्रवृत्ति में, सब में साक्षीपन ऑटोमेटिक आता है। ये रोज की प्रैक्टिस इसलिए बाबा कराते हैं। और आज बरसों के अभ्यास के बाद जो लंबे काल से ज्ञानमय चल रहे हैं, अनुभव है हर एक के पास कि कैसे हम धीरे धीरे डिटैच हो रहे हैं। फिर बाबा ने ट्रस्टी बनाया, क्योंकि करना भी हमें ही है, क्योंकि पाना भी हमें ही है। तो ट्रस्टी बन के करना सिखाया ताकि बोझ महसूस ना हो और मालिक के इशारे पर करना है। मालिक से सच्चा रहकर करना है। अमानत में खयानत नहीं डालनी है। तो बाबा कहते हैं ना, मैंने तुमको निमित्त बनाया है। बाबा मेंटालिटी चेंज करते हैं। हम निमित्त है, बाबा मालिक है। हम इंस्ट्रूमेंट है, बाबा हमसे कराते हैं। इसलिए बाबा रोज कहते हैं प्रैक्टिस करो। शरीर करन हार है, मैं आत्मा करावन हार। और बाबा के रिलेशन में बाबा करावन हार है, हम निमित्त करन हार है। तो हम हल्के रह सकेंगे, क्योंकि हमारे ज्ञान की विशेषता ही ये है कि प्रवृत्ति मार्ग का योग है। सब कुछ छोड़कर बैठने वाले भी हल्के नहीं रहते। कई सोचते हैं ना, करो तो मुसीबत है ना, सब छोड़ के बैठ जाओ, खा पी के मौज करो। पर सिर्फ खा पी के रहने वाला भी मौज में नहीं रह सकता है, क्योंकि ये आत्मा के नेचर के विपरीत है। आत्मा का नेचर है कर्म करना। इसलिए सब कुछ छोड़ के जो निकल पड़ते हैं, उनको भी जीने के लिए कोई ठिकाना, कोई स्थान, कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ता है। इसलिए अंदर तो आत्मा भारी ही रहती है। पर बाबा ने देखो कितनी अच्छी विधि बताई।
करना भी आपको है, मैंपन भी नहीं लाना है। इसलिए आत्माभिमानी बन करना है, बाबा को समर्पण कर करना है, श्रीमत पर करना है। तो ये जो ट्रस्टी बाबा ने बनाया, जो भी घर गृहस्थ में रहने वाले हैं उन सबको बाबा ने ट्रस्टी बनाया। इसलिए कोई भी बात आती है, व्यक्तिगत हिसाब हम ना लें, हम बाबा के तरफ से निमित्त है। ये मेरे सामने बात नहीं आ रही है, ये बाबा के सामने है, क्योंकि मैं बाबा के तरफ से निमित्त। तो चाहे आपका सेवा में रोल है, चाहे नौकरी धंधे का रोल है, गृहस्थी संभालने का रोल है, या बाबा के घर को संभालने का रोल है, वहाँ ट्रस्टीशिप बहुत जरूरी है। तो बाबा ने और हल्का बना दिया कि आप मालिक नहीं, ट्रस्टी हैं। डायरेक्शन वो दे रहा है। वास्तव में इंसान प्रवृत्ति से भारी नहीं होता है, भारी होता है डिसीजन न ले पाने के कारण। आप देखो सूक्ष्म में, कहते हैं वे काम से नहीं थकते हैं, पर जो आपस में अनबन, मनमुटाव, स्वभाव संस्कार के भेद, मतभेद, ये चीजें आत्मा को थकाती हैं। तो बाबा ने हमें आपस में अलौकिक दृष्टि से रहना सिखाए। परिवार में भी आप रहते हैं, या सेंटर में हम 3, 4, 10 बहनें रहती है, पर हम अलौकिक है। अब हम अलौकिक है, अब हमारा कर्म बंधनी संबंध नहीं है, हम निमित्त मात्र साथ में हैं। हर कोई व्यक्तिगत रीति से डायरेक्ट बाबा से जुड़ा है ना। कोई हम एक दोस्त से अटैच जुड़े हुए नहीं हैं, हर कोई डायरेक्ट बाबा से जुड़ा हुआ है। तो ट्रस्टी, और इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान से पहले के जीवन की जीवन कहानी बाबा को लिख के दे दो। वो अज्ञान काल की जीवन जैसी भी रही, क्योंकि वो तो बाबा ने माफ कर दी कि ड्रामा। ज्ञान नहीं था तो तुम बच्चों ने पाप किए, विकारों में डुबके लगाए, पर अब बाबा के बने हैं तो इस जीवन का हिसाब, इस जीवन की कहानी, ज्ञान में आने के पूर्व के जीवन की पूरी कहानी बाबा को बता दो, लिख के दे दो, ताकि हल्के हो जाए कि बाबा मेरा जीवन ऐसा था, ज्ञान नहीं था तो मेरा जीवन ये था। अब आपने मुझे अपना बनाया, अब इस जीवन को फुल स्टॉप। अब मुझे गफलत नहीं करना है, अब आप जो कहें वही मुझे करना है। माना मैं जो कुछ करूं वो आपकी श्रीमत के अनुकूल अनुरूप कर्म करूं। तो इस जीवन कहानी बाबा को लिख के दे दें,
हल्के हो जाएं। अलौकिक जीवन से ये दृढ़ता रख लें, कुछ भी हो जाए, कोई पाप मुझे कर्मेंद्रिय से नहीं करना है, न वाणी से न कोई कर्मेंद्रिय से। और पूर्व जन्मों में किए हुए पापों का बोझा संस्कार के रूप में आत्मा को भटकाता है, माया के तूफान लाता है, माना विकारी विचार आते हैं, खोटे विचार आते हैं। वो किए हुए कर्मों के फलस्वरूप कभी उदास रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं, कारण भी नहीं पता है, पर अपसेट स्थिति होती रहती है। तो बाबा ने कहा है कि तुम योग बल से पापों को भस्म करो। फिर तुम अपने शुद्ध स्वरूप को याद करो, फिर बाबा को याद करो। और इस अभ्यास से पूर्व के जन्मों के पापों का प्रभाव संस्कार रूप में जो रिकॉर्डेड है वो हल्का होता जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो सही अर्थ में हल्के होने की ये 3 विधि बाबा ने बताई है कि इस जीवन की जीवन कहानी सच्चाई से लिख के दे दो, इस अलौकिक जीवन में दृढ़ता रखें, नए पाप नहीं करने हैं, और पूर्व जन्मों के पापों के बने पतित संस्कारों को बार बार योग बल से रियलाइजेशन, क्योंकि योग में हम अपने शुद्ध स्वरूप को महसूस करते हैं और परम को महसूस करते हैं कि अब मैं किससे जुड़ी हुई हूँ, मेरा पिता कौन है, कौन मुझे पढ़ा रहा है, तो मैं कैसी होनी चाहिए, वो रोज हम बाबा के साथ रियलाइज करते हैं। तो वो पाप का प्रभाव खत्म होता जाता है। और इस अलौकिक जीवन में है ना, क्योंकि अब लौकिक को अलग क्यों करते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप खुद तो अलौकिक है ना। मैं आज मधुबन में रहूं या सेंटर में सेवा में जाऊं या ट्रेन में बैठी हूं या लौकिक घर में 5 दिन गई हूं, पर मैं खुद तो अलौकिक हूं ना। तो मैं कहीं भी जाऊं मैं तो अलौकिक हूं। इसलिए लौकिक में रहे या सेंटर में रहे या अलौकिक परिवार में रहे, हमारे 2 रूप नहीं हैं। अब लौकिक को भी ज्ञान स्वरूप बनकर ही हैंडल करना है, और अलौकिक तो अलौकिक ही है ना। बाबा के सेवा कारोबार में कहीं भी मुझे अमानत में खयानत नहीं करनी है, वहां भी सच्चाई, ट्रस्टीशिप, समर्पण भावना। और ये सब कुछ करते हुए भी अगर आपका ये लक्ष्य है और हल्का होने की विधि कि अल्टीमेट आखिर तो योगी ही मुझे बनना है, सेवा सेंटर का कारोबार या सेवा की प्रवृत्ति, गीता पाठशाला, कुछ भी, ये सब कुछ किस लिए हम कर रहे हैं? सबको योगी बनाने के लिए ही कर रहे हैं ना। आज हम अनेक सेंटर खोलते हैं, चलाते हैं, हम बाबा के यज्ञ के सहयोगी साथी हैं।
पर हम ये सब, आप गीता पाठशाला चला रहे हैं, कुछ भी ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? ध्येय क्या है? ध्येय क्या है? कोई लौकिक ध्येय तो नहीं है ना, कि सेवा के द्वारा या पाठशाला चला के हमें व्यक्तिगत कोई स्वार्थ तो नहीं है ना, ना कोई धन इकट्ठा करना है, ना कोई हमें नाम मान शान कमाना है। हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं सबको बाबा से जोड़ो। तो जो शुद्ध ध्येय से सेवा करेगा वो कभी भारी नहीं होगा, क्योंकि उसको और कुछ चाहिए नहीं, उसे कोई इच्छाएं नहीं है। अल्टीमेट उनका लक्ष्य है कि ये सेवाओं के द्वारा भी अल्टीमेट तो योगी ही बनना है। सिर्फ योग, सिर्फ पुरुषार्थ कोई कितना करेगा? इसलिए सेवा के द्वारा योग में जाते हैं, क्योंकि सेवा में बाबा की सेवा, सेवा में मदद का अनुभव, बाबा याद, सेवा में मिली दुआएं और आत्मा को हल्का करती। तो अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? वो तो योगी बनना है, क्योंकि इस एक जन्म में ही ये मौका है योगी बनने का। बाकी तो आप देखो पूरे ड्रामा में क्या है, भोगी हैं, वियोगी हैं। योगी बनने का तो अभी ही मौका है। तो ये लक्ष्य बार बार हम पक्का करें कि आखिर मुझे क्या बनना है। बाबा भी पक्का कराते हैं ना, तुम राज ऋषि हो, बेहद के वैरागी हो, तुम बेहद के सन्यासी हो, तुम योगी आत्माएं हो, राजयोगी हो, है ना। बाबा भी तो यही तपस्वी हो। बाबा कितना पाठ पक्का कराते। अव्यभिचारी योगी, आज बाबा ने कहा अव्यभिचारी प्यार बाबा से। देह के सब संबंध टूटे हों, एक बाप से बुद्धि योग जुड़ा हो, तो ये सारी बातें मुझे करनी है ना प्रैक्टिकल। खुद से रोज पक्का करना है कि मुझे ये करना है ना, अव्यभिचारी योगी बनना है ना। आज बाबा ने कहा साकारी आकारी, कोई भी देवता से बुद्धि योग नहीं। तो और किसी से तो बुद्धि लगाने की बात ही नहीं है ना। मन सिर्फ निराकार से ही मन लगाना है, क्योंकि ओरिजिनली हम भी वही हैं, निराकार। पर ये लगन और लक्ष्य चाहिए, तो आप कहीं भी बंधेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं कि मुझे अल्टीमेट योगी बनना है। आज बाबा ने शायद वरदान में कहा, किसमें, मुरली में कहा कि योग में बैठते हैं और ज्ञान की बात याद आती है तो भी वो एक्यूरेट योग नहीं है। माना मैं पूरा समेट जाऊं और एक बाबा के तरफ फोकस हो जाऊं, बस बाबा ही याद रहे। और बाबा ने कहा ना, ज्ञान की बात याद करना और
स्वरूप स्थिति में रहना, क्योंकि जब स्थिति बनती है तो बार बार ज़्यादा स्मृति चिंतन करना नहीं पड़ता है, फिर आप उस अनुभूति में रहते। जब आपको लगता है बुद्धि भटकने लगी और संकल्प आना, तो फिर वापस वो स्मृति। तो जो बाबा कहते हैं ना कि प्यार में दिल जम जाता है, मन आत्मा स्थित हो जाती है, तो वो प्यार, बाबा से प्यार, और वो भक्तों ने करके दिखाया है भक्ति में। सभी भक्त तो गृहस्थी तो दिखाए, सबकी कहानी आप पढ़िए, भक्त तो गृहस्थ में रहने वाले ही थे, पर लगन ऐसी थी कि वो लोग चमत्कारी बन गए। तो हम भी तो बन सकते हैं ना, हमारे पास तो सत्य ज्ञान है। अभी हम जितना लगन में मगन होना चाहें, तीव्रता की जो बात कही, पर बुद्धि इन सब से निकले। और लास्ट बाबा जो कहता है कि चलो भक्तों को तो कोई दुनिया के भविष्य का भी पता नहीं था, वो तो अपने चलते जीवन में ही उस लगन से चलते रहे। जो भी आप मध्य युग के देखिए जो भक्त हुए, इवन जो धर्म स्थापक हुए, वो भी क्या है, फिर भी वो लगन से बने। हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा भी क्या थे, है ना? तो हमारी लगन क्या है, इंटरनली सचमुच हम क्या चाहते हैं। बार बार अपने लक्ष्य को जितना हम पक्का करेंगे, देखो बाबा ने तो अलौकिक आधारों से भी हमें डिटैच कर दिया। धीरे 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 पालना भी बाबा की समेटती गई है, बाबा ने उनसे भी हमें तो न्यारा किया। कैसे अव्यक्त पालना में बाबा ने अपना पार्ट कैसे समेटते गए और हमें पांव पर करते गए, बाबा न्यारे होते गए। मैंने अलौकिक आधार में भी बाबा ने आधारित नहीं किया, हमें धीरे धीरे पांव पर कर दिया। तो स्वयं पर हो जाना, आध्यात्मिक रूप से भी कहीं हम आधारित ना रहे, यही तो लाइट स्थिति है। जहां आप डिपेंड है वहां भारीपन है। जब अपने पांव पर है, अपनी शक्ति अपनी लगन पर है, तो हल्कापन, और हल्कापन तो बाबा कहते हैं ना साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, तो आप चमत्कारी बनेंगे। साक्षात्कार मूर्त और चमत्कारी दोनों साथ साथ होगा। लोग अनुभव करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, प्राप्ति का अनुभव करेंगे, वो अपने आप होगा। हमें कुछ करना नहीं होता है, हमें लगन में मगन होना होता है। तो गहराई से, शांति से बैठकर इस बात पर हमें सोचना है कि जब लक्ष्य ही योगी बनने का है, उड़ने का है, ऊंचा जाने का है,
तो अनावश्यक बातों में बुद्धि को ले जाना नहीं है, अनावश्यक जवाबदारियों में फंसना नहीं है। सब कुछ करते हुए, आवश्यक करते हुए भी कैसे लाइट, न्यारा, हल्का रहना है ना। अब का जो समय है संगम युग का, आप देख रहे हैं सभी कि बाबा अपना पार्ट पूरा कर रहे हैं, तब तक भी हम अपने पांव पर है या नहीं है। हम डायरेक्ट बाबा से कितना ले सकते हैं, है ना। इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर, श्रीमत के अनुकूल निर्णय बुद्धि में आवे, है ना। ये दिव्य विवेक हम प्राप्त कर लें, क्योंकि आखिर आगे तो अब वही पार्ट चलना है कि हर किसी को जो जहाँ जिस परिस्थिति में होगा उससे डायरेक्ट बाबा से ही टचिंग्स लेनी है, दिव्य बुद्धि से ही निर्णय करने हैं। तो घबराने की बात नहीं है, पर बाबा से डायरेक्ट हम अपना बुद्धियोग कितना क्लियर जोड़ सकते हैं, और उसके लिए ही सभी बातों से हमें न्यारा, और जब आवश्यक कार्यों में न्यारा रहना है तो व्यर्थ में जाने का तो सवाल ही नहीं है। ओम शांति।